अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा और आप देख रहे हैं फ़ाइज़ा किचन। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ खोए की रेसिपी। तो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा खोया आप घर में बनाएंगे और वो भी बहुत आसान तरीके के साथ। तो चलिए अब मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो खोया बनाने के लिए मैंने 2 किलो दूध लिया है और इसे आपने एक बड़ा सा जो बर्तन होता है ना उसके अंदर डालना है। और जो डब्बे का दूध होता है ना वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, जो खुला दूध होता है वो उसको आपने इस्तेमाल करना है। और नीचे से फ्लेम अब मैंने ऑन कर दिया है और जब तक बॉयल ही ना आता तब तक फ्लेम को आपने फुल रखना है। और जब बॉयल आ जाए तो उसके बाद आपने मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर दूध को पकने के लिए रख देना है। तो तकरीबन 45 मिनट के लिए मैंने दूध को पकने के लिए रखा है। और अब उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि दूध जो है वो थिक होना शुरू हो गया है और जो किनारों के ऊपर बलाई आ रही है ना उसे भी उतार उतार के आपने दूध के अंदर मिक्स करते जाना है। तो तकरीबन 45 मिनट लगे हैं और उसके बाद दूध जो है वो अब खोए की फॉर्म में आना शुरू हो गया है। तो अच्छा, ये जो खोया ना आप इस खोए को बनाकर आप हलवे में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे बर्फ़ी बना सकते हैं, ज़र्दे के ऊपर डाल सकते हैं। और स्पेशली जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं ना उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप इस तरह से खोए को बनाकर इवन आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बस अब आप देख सकते हैं कि इधर मैं हिलाती जा रही हूँ। और उसके बाद अब ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार ये खोया हमारा रेडी हो गया। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती, बस ये है कि दूध को बॉयल आने दें और उसके बाद लाइट से फ्लेम के ऊपर आपने खोए को पकने के लिए रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि दानेदार सा इतना मज़ेदार खोया हमारा रेडी हो गया घर में ही। और हमें पता है कि हमने ये जो खोया बनाया है ये बिल्कुल ख़ास खोया हमने बनाया है। इसमें कोई भी क्रीम नहीं अंदर हमने डाली या घी डाल के हमने चिकनाहट लाने की कोशिश नहीं की। तो बस अब ये देखिए कितना मज़ेदार ये खोया रेडी हो गया। और अगर आज की ये रेसिपी आपको खोए की आपको अच्छी लगे ना तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने खोए को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। ये देखें उस टाइम पे थोड़ा सा पतला आपको लग रहा होगा, लेकिन जब ये ठंडा हुआ है ना उसके बाद ये खुद ब खुद गाढ़ा होता गया है और बिल्कुल जैसे बाजार का खोया होता है ना उस तरह का अब ये होता जा रहा है। और उसके बाद आपने खोया जितना भी है उसको आपने देचकी में से निकाल कर किसी भी बर्तन के अंदर डाल देना है, जिसमें आपने खोए को रखना है फ्रीज़ होने के लिए या फ्रिज में आपने रखना है। तो इस तरह से मैंने कुछ सारा जितना भी खोया था ना उसे निकाल के मैंने किसी भी बर्तन के अंदर आपने डाल देना है और ऊपर से प्रेस कर देना है। और उसके बाद ये जो फाइल है मेरे पास पड़ी हुई इसे मैं ऊपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आप इसको किसी भी चीज़ के साथ कवर करके रख सकते हैं, कंटेनर में डाल के ऊपर से क्लिप लगा के कवर करके तो आप रखते हैं आप इसे फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो मैंने आधे घंटे के लिए खोए को फ्रिज में रखा है। और अब उसके बाद ऊपर से ये मैं फाइल उतार रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए कि कितना थिक और एग्जैक्ट सेम जैसे आप बाजार से लाते हैं ना खोया उस तरह का खोया ये घर में रेडी हुआ है। तो अगर आप खोए को इस तरह से निकाल के पीसीस करना चाहते हैं तो आप पीसीस कर लें, और अगर आप पीसीस नहीं करना चाहते तो बेशक इसी तरह से आप इसे फ्रिज में रहने दें और जब आपका दिल करे आप निकालें और निकाल के एज आ मिठाई भी आप इसको खा सकते हैं। और अब इधर मैंने खोए के छोटे छोटे से पीसीस कर दिए हैं। और अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना सॉफ्ट सा और दानेदार सा खोया ये झटपट से हमने घर में रेडी कर लिया है। तो आप इस खोए की रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।